Hello students, a warm welcome you to our channel. आइए सीखें प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 1 से लेकर 10 तक कैसे प्रिंट करना है और फॉर लूप कैसे इसे प्रिंट करता है। जब भी प्रोग्राम लिखना है हैश include stdio.h लिखना है, फिर void main करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड करनी है और मेन की ब्रैकेट्स के बीच में सारी कमांड्स लिखनी है, क्योंकि जब भी सी का प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले कंप्यूटर सी कंपाइलर मेन की ब्रैकेट्स में पहुंचता है और उसमें लिखी हुई कमांड्स को चलाना शुरू करता है। सबसे हमेशा ऑलवेज मेन की कमांड से ही प्रोग्राम चलना शुरू होता है। stdio.h क्या है? एक स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है। इसमें इनपुट करने के संबंधित और आउटपुट करने के संबंधित फंक्शंस रखे गए हैं। ये पहले से बनी हुई फाइल है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेके 3 तक गिनती प्रिंट करना शुरू करते हैं और सीखते हैं। हमें पता है कि 1, 2 और 3 हमें प्रिंट करना है। प्रिंट कमांड प्रिंट करने का कार्य करती है। प्रिंट एफ कमांड प्रिंट करने का कार्य करती है। तो जिस भी कमांड को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ 1, 2, 3 को प्रिंट करेगा। ये कमांड 3 बार चलनी चाहिए। प्रिंट एफ कमांड यहाँ पे 3 बार चलनी है। तो यहाँ पे जिन भी कमांड्स ने ज्यादा बार चलना है उसको लूप के बीच में लिखना पड़ेगा। उनको हमने लूप के बीच में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास printf कमांड है, एक ही कमांड जो कि 1, 2, 3 प्रिंट करेगी, इसलिए printf कमांड को लूप की ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। और साथ ही साथ लूप 1 से लेके 3 तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार गिनती प्रिंट होनी है। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और i लेस देन इक्वल टू 3 की जगह पे हम 4 लिखेंगे तो 4 बार गिनती आएगी। 5 लिखेंगे तो 5 तक गिनती प्रिंट होगी। तो जौन सा भी नंबर आप चाहते हो 3 की जगह वो नंबर लिख सकते हो। लूप के वेरिएबल i लिया हुआ है, तो लूप चलाने से पहले लूप का वेरिएबल जरूर डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम लूप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। लूप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है? int स्पेस i सेमीकोलन डालकर। और अब लूप से हम क्या कराना चाहते हैं? printf कमांड को बार बार चलवाना चाहते हैं। तो इसलिए हम printf कमांड को लूप के बीच में लिख देंगे और हमने printf कमांड %d, i को लूप की ब्रैकेट्स के बीच में लिख दिया है और हमने i लिखा है वेरिएबल नेम। i में जो भी वैल्यू आएंगी वो लूप printf कमांड प्रिंट करती जाएगी। i में सबसे पहले 1 वैल्यू आएगी, फिर i में 2 वैल्यू आएगी, फिर i में 3 वैल्यू आएगी। इस तरह से 1, 2, 3 ये लूप प्रिंट करेगा। और जैसा कि मैंने कहा, जितने तक आप काउंटिंग करना चाहते हो 3 की जगह वो काउंटिंग का नंबर लिख देना है। तो हम अब देखते हैं किस तरीके से फॉर लूप चल रहा है कंप्यूटर द्वारा। सबसे पहले फॉर लूप में 3 चीजें हैं। i इक्वल टू 1 स्टार्टिंग पॉइंट लूप का, कहां से चलना है। दूसरा i लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन जिसे कहते हैं। i प्लस प्लस को लूप इंक्रीमेंटर कहते हैं। यहाँ 3 पार्ट्स हैं फॉर लूप के। तो सबसे पहले पार्ट में फॉर लूप की पहली पार्ट में आता है इनिशियल पॉइंट जिसे कहते हैं i इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 को i में रख दिया जाएगा। जब भी कंप्यूटर i इक्वल टू 1 को रीड करेगा तो 1 को i के बीच में स्टोर कर देगा। i में 1 को रखने के बाद कंप्यूटर कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। i की वैल्यू 1 है, 1 3 से छोटा है, यस। जब भी हमारी यस कंडीशन का आंसर आता है तो एरो हमारा
लूप की ब्रैकेट के बीच में चला जाता है। printf के पास पहुंचेगा, i की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू printf कमांड प्रिंट कर देगी। और इसके बाद कंप्यूटर i++ लूप इंक्रीमेंटर के पास जाएगा। i++ लूप इंक्रीमेंटर है और ये क्या करेगा, i की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, 2 कर देगा। और 2 करने के बाद कंप्यूटर 2 की वैल्यू को कंडीशन के पास भेज देगा और राउंड 1 खत्म होगा। और इसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। जब भी कंडीशन पढ़ना शुरू करता है तो राउंड स्टार्ट होता है। दूसरे राउंड में i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 की वैल्यू 3 से कम है, तो 3 से छोटा होता है, आंसर यस है हमारा। तो कंप्यूटर हमारा एरो कंप्यूटर का फॉर की लूप में चला जाएगा, फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा 2 की वैल्यू को लेकर। printf के पास पहुंचेगा, i की वैल्यू को printf प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। printf के बाद फिर 2 की वैल्यू को लेकर लूप इंक्रीमेंटर के पास जाएगा फॉर लूप कंप्यूटर, और लूप इंक्रीमेंटर 2 i की वैल्यू को 1 बढ़ाएगा, 3 कर देगा। 3 करने के बाद इस 3 वैल्यू को कंडीशन के पास भेज दिया जाएगा और फिर अगला राउंड स्टार्ट होगा। अगले राउंड में कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 के इक्वल होता है, इस तरह से यस कंडीशन है। और एरो हमारा करली लूप की ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स के बीच में जाएगा। लूप की करली ब्रैकेट्स को लूप की बॉडी भी कहा जाता है। लूप की बॉडी में पहुंचा और i की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 वैल्यू प्रिंट होगी और कंप्यूटर फिर लूप इंक्रीमेंटर के पास जाएगा। लूप इंक्रीमेंटर i की वैल्यू के 1 बढ़ाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 वैल्यू को कंडीशन के पास भेजा जाएगा। राउंड 3 एंड हो जाएगा और कंडीशन चेक होगी राउंड 4 में। जब कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन 3, नो, 4 3 से छोटा नहीं होता, इसलिए कंडीशन नो हो चुकी है। अब नो होने से कंप्यूटर जो है वो लूप के ब्रैकेट से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर जो स्टेटमेंट होगी उसको चलाएगा, नहीं तो प्रोग्राम बंद करेगा। तो इस तरह से 1 2 3 काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है और लूप 1 से 3 तक चला है और 3 के बाद स्टॉप कर जाता है। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा परफॉर्म कर रहा है 1 से 3 तक। अगर आप 10 चाहते हो, जहां तक आप काउंटिंग चाहते हो वो नंबर 3 की जगह लिखोगे। आप 10 चाहते हो तो 10 लिखोगे, 100 चाहते हो तो 100 लिखोगे, 200 चाहते हो तो 3 की जगह 200 लिखोगे। इस तरह से आप काउंटिंग प्रिंट करा सकते हो। ch हम जैसे कि हमेशा डिस्कस करते हैं आपसे, क्योंकि बार बार डिस्कस करने का यही मीनिंग है कि आप बार बार सुनने से आपको वो कमांड अच्छे से उसके फंक्शन पता चल जाएंगे और आपको अच्छे से स्किल प्रोग्रामिंग आ जाएंगे और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और इजीली आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओगे। तो getch फंक्शन जो है वो हमारे प्रोग्राम को कुछ देर रोके रखेगा जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करते। getch क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन की पहचान क्या है? फंक्शन के पीछे हमेशा राउंड ब्रैकेट्स लगी होती हुई हैं। तो हमारे प्रोग्राम में 3 फंक्शन ऐसे हैं, 4 हैं, इवन फॉर भी एक फंक्शन है, फॉर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे printf के पीछे 2 ब्रैकेट्स हैं, getch के पीछे 2 ब्रैकेट्स हैं, main के पीछे 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। तो इसी के साथ एंड करते हुए इस सेशन को, हैव अ नाइस टाइम and keep on watching and keep on improving your programming skill because these are very essential for programming. So have a nice time, enjoy.